बहुत संघर्षमय जर्नी थी। अब चाय बेचते बेचते अब वो अतिक्रमण में चाय की दुकान हट गई, फिर रोड पे आ गए। खाने के लाले से लेकर आज बिल्डरशिप तक, एज अ प्रोड्यूसर तक, एक अवार्ड शो का ऑर्गेनाइजर तक, और आज द्वारका वाटर पार्क के ओनर तक। गरीबी में पला बड़ा हुआ, तो जहाँ खाने के लाले थे तो खेलना तो भूल ही गए। जब होश संभाला तब तक गरीबी थी, जब होश संभालने के बाद में खुद मेहनत करके आगे बढ़े हैं। पहले चाय बेची है मैंने, रियल चाय। मेलू सेठ चाय वाले का लड़का फेमस हूँ, पूरे बर्डी जानती है और सभी को मैंने चाय पिलाया वहाँ पे। यहाँ तक के बर्डी पुलिस स्टेशन के सभी सिपाही अधिकारी सबने मेरे हाथ की चाय पी। बस लोगों की सोच वहां तक ही रहती है। जब बाहर रोड से आते हैं और लोग खराब रोड है, हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट कर करके थक गए हैं। आगे मेरी इच्छा खत्म हो गई। मेरा बेसिकल वो अपना काम नहीं है, जिस चीज का नॉलेज नहीं, ये समझ में आया कि वो काम नहीं करना है। और हर दिन कुछ ये सोचो कि हम कहाँ, हमारी मंजिल कहाँ, हमें कहाँ पहुंचना है। अगर मंजिल अगर आप डिसाइड कर लेते हो और संघर्ष करते रहते हो, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। बस विचार आपके मजबूत हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नवीन मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए पॉडकास्ट में जिसका नाम है अनस्क्रिप्टेड। और अनस्क्रिप्टेड के हमारे इस पहले एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर धर्मा रामानी, जो कि द्वारका वाटर पार्क के ओनर है। और नागपुर में काफी नाम है इनका, काफी सारी चीजों के लिए इनका नाम इसलिए सामने आता है क्योंकि अगर किसी को भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो सबसे पहले यहाँ पर वो मौजूद रहते हैं उसके मदद करने के लिए और किसी भी चीज के लिए। और इससे लगभग आज 8 से 10 साल हो गया है लगभग द्वारका वाटर पार्क को शुरू हुए। हम लोग द्वारका वाटर पार्क की जर्नी जानेंगे, धर्मा रामानी जी की जर्नी जानेंगे, उनकी फैमिली के बारे में जानेंगे, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे। रामानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। कितना टाइम हुआ है एग्जैक्टली? मैंने तो जैसे 8 से 10 साल बोला है कि 8 से 10 साल हुआ है द्वारका वाटर पार्क को भी। फिलहाल आपके नजरिए से कितना साल हुआ है और क्या आपकी जर्नी रही द्वारका वाटर पार्क को लेकर? द्वारका वाटर पार्क को भी 10 ही साल हुआ है, क्योंकि 2015 में स्टार्ट किया था मैंने। और उसकी जर्नी अभी 10 साल की हो चुकी है और आगे भी जारी रहेंगी, क्योंकि यहाँ हर रोज कुछ ना कुछ नया लोगों को मिलता है। हर दिन हर पल कुछ नया सोचता हूँ कि यहाँ द्वारका वाटर पार्क के लिए करना है। और हर दिन जब सुबह उठता हूँ तो यही सोचता हूँ कि आज कुछ नया क्या किया जाए। बस इसको लेके घर से निकलता हूँ सोचते हुए, फिर जो अच्छा लगता है, पब्लिक जो पसंद करती है, दुनिया से पता करता हूँ कि क्या चीज अच्छी लगती है आपको पार्क में। उस हिसाब से मैं अपना डेवलपमेंट चालू रखता हूँ और लोगों को नए नए मनोरंजन के साधन देता हूँ। जैसे कि हमारे इस प्रोग्राम का नाम है अनस्क्रिप्टेड, तो हम लोग इसमें स्क्रिप्ट के हिसाब से कुछ भी नहीं करने वाले हैं। जो मेरे मन में सवाल आएगा मैं आपसे सवाल करूंगा, आपको जो जवाब देना वो जवाब दोगे। जैसे कि यहाँ का जो रास्ता है, रास्ते को लेकर के काफी लोग काफी सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन जब यहाँ पर अंदर पहुंच जाते हैं तो उनको एक जन्नत टाइप महसूस होता है। इस बारे में लोगों की सोच के बारे में आपका क्या कहना है? बस लोगों की सोच वहां तक ही रहती है। जब बाहर रोड से आते हैं और लोग खराब रोड है, हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट कर करके थक गए हैं, पर अब जाके काम चालू हुआ है। तो 10 साल से मेरी यही रही थी सरकार से कि हमें रोड उपलब्ध करा दीजिए लोगों के लिए। मुझे नहीं चाहिए, पर जो लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं लाखों की तादाद में साल भर में, तो उन लोगों को रास्ता तो अच्छा चाहिए और वो गवर्नमेंट का काम है। तो हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते थे, रिक्वेस्ट किया, आज काम चालू है और जल्द से जल्द लोगों को अच्छा रोड यहाँ मिल जाएगा। जैसे कि आपने कहा कि 10 साल हो गया आज ये द्वारका वाटर पार्क को। 2015 में इस पार्क की शुरुआत हुई थी। शुरुआत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शुरुआत कैसी रही? शुरुआत तो बहुत दयनीय थी। जब मैं जमीन लिया तो यहाँ आने को रास्ता तक नहीं था जी। झाड़ियां थी, बहुत दूर गाड़ी खड़ी करके 2-2 किलोमीटर पैदल आता था और इतना पैसा भी नहीं था मेरे पास कि मैं कुछ रोड बना सकूं या क्या कर सकूं। तो धीरे धीरे करके झाड़ियां हटाकर यहाँ पहुंचना शुरू हुआ। मैं पहुंचना शुरू किया हिम्मत करके, बाबा ताज का नाम लेके, क्योंकि मैं बाबा ताज का भक्त हूँ। उनका नाम लेके मैंने यहाँ कार्य शुरू किया और आज इस मकाम तक पहुंचा हूँ कि पूरी दुनिया जानती है द्वारका वाटर पार्क क्या है। जैसे कि आपने बाबा ताज का नाम लिया यहाँ, तो ऐसे हमने सुना है, हमको कंफर्म नहीं है इस बारे में, बाबा ताज का यहाँ पर पैर यहाँ पर आकर के वो गए हुए, मतलब यहाँ पर चरण स्पर्श किया हुआ है यहाँ पर। हाँ, जिस जमीन पर अभी अपना शूट कर रहे हैं यहाँ पे, ये जमीन काशीनाथ जी पटेल इनकी पुश्तैनी जमीन है। अच्छा। तो बाबा ताज इनके ही घर में रहते थे और यहाँ सामने जमीन के सामने काबुल कंधार है, तो यही रास्ता था उनका, यही जमीन थी, यहीं से जाना आना बाबा ताजुद्दीन का लगा रहता था। इस वजह से आज यहाँ पे सुकून, शांति, खुशहाली, सभी चीज। जैसे कि हम लोग कंपटीशन की बात करते हैं तो आज देखा जाए सिर्फ नागपुर में नहीं, पूरे विदर्भ में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में हर बिजनेस में कंपटीशन है।
आप अपने बिजनेस के कंपटीशन को किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि काफी सारे वाटर पार्क्स यहाँ पर, अम्यूजमेंट पार्क नए नए चालू हुए हैं और काफी हद तक के कुछ बंद भी पड़ गए हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? आप इतना लंबा सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? आज देखो, हर धंधे में कंपटीशन, बिना कंपटीशन के लिए कोई धंधा नहीं है। आज लोगों को लगता है कि यहाँ द्वारका वाटर पार्क में भीड़ आती है, ये देखते हुए लोगों ने वाटर पार्क आजू बाजू में चालू किए। तो एक नहीं बल्कि 6 वाटर पार्क खुल गए, और उनका नसीब है। अब वो उतना अच्छा नहीं दे पाते लोगों को। तो आपके चेहरे की हंसी ना कुछ और बता रही है, मतलब कि आपका मतलब हंसी ये बोलना चाह रही है कि मैंने जो चालू किया था मुझे इसमें सफलता मिली है पूर्ण रूप से, और जिसमें दर्शकों का जो यहाँ पर आते हैं उनका भरपूर आपको सपोर्ट मिला है। मुझे दर्शकों का, आने वालों का इतना प्यार मिला है, आज भी बरकरार है वो प्यार। और जिन्होंने जो प्यार दिया है, इनको कायम रखने के लिए मुझे कुछ ना कुछ हर दिन नया करना पड़ता है, और मैं करते रहता हूँ ताकि मुझे इनका प्यार मिलता रहे, हमेशा इनका आशीर्वाद बना रहे, और लोगों का मेला यहाँ लगा रहे, जमता रहे। आने वाले टाइम में आपने कहा कि नया नया आप कुछ करते रहते हो, तो आने वाले टाइम में हमें क्या नई चीज देखने मिलेगी, और अभी अपने वाटर पार्क में ऐसा क्या क्या है जो बाहर लोगों को अवेलेबल और उपलब्ध नहीं हो पाता? आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितनी फिश वैरायटी, फिश पार्क, फिश फ्लोर यहाँ जितना खूबसूरत बना है, इंडिया में कहीं भी नहीं है। उसके बाद मौत का कुआं जो है, इसमें भी अलग अलग तरह के कलाकार कार चलाते हैं, बुलेट चलाते हैं। वाटर पार्क के जो स्लाइड्स है, फनल राइड, इतना लंबा राइड्स कहीं भी कोई वाटर पार्क में नहीं है। उसके बाद में नागा स्लाइड है, प्ले सिस्टम है, वेव पूल है, घोड़ा गाड़ी, बंजी जंपिंग, 200 फुट का जंपिंग टावर, सिंगल शॉट, जॉइंट स्विंग। कितने एकड़ में है ये प्रॉपर्टी टोटल? ये टोटल 36 एकड़ में मेरा वाटर पार्क है, और अभी लगभग 20 एकड़ के करीब डेवलप हो चुका है। आपने जैसे अभी इतने सारे नाम गिना, इतने सारे राइड्स के, ये कैसे आसान है आपके लिए सब याद रखना कि क्या क्या है यहाँ पर मौजूद? हाँ, मुझे तो याद है ना, क्योंकि मैं लोगों की खुशियां ढूंढता हूँ, पहले लोग खुश काय में होते हैं, और वो चीज जब लाता हूँ तो मुझे याद रहती है कि लोगों को इसमें खुशी मिलेगी, तो मेरे दिल पे छप जाती है, और मैं सामने खड़े रह के रोज आकर देखता हूँ कि लोग कितने खुश हो रहे हैं, बच्चों को कितनी खुशियां मिल रही। तो यहाँ खुशियां बांटने का ही काम होता है। जैसे कि आपने शुरुआत में कहा था कि रोड का यहाँ पर एक छोटा सा माइनर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और सरकार से आपने क्या बात की है, किससे बात की है, और उसका क्या रिप्लाई आपको अभी तक मिला है? अभी तक के तो रोड नहीं था, पर अब रोड बन चुका है, और अब अच्छे से लोग आ रहे हैं। अब रोड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, मैंने यहाँ के अभी आमदार हैं आशीष जी देशमुख साहब, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने बोले आप चिंता ना करो, हम ये सब व्यवस्था कर देंगे, क्योंकि लोगों के भले के लिए हमको काम करना है। तो मैं आपको जल्द से जल्द रोड, इलेक्ट्रिसिटी सब यहाँ ला कर दूंगा। पर्सनल लाइफ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है? फैमिली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप इतना बड़ा आज बिजनेस लेकर के बैठे हो, तो आपको टाइम बहुत कम मिल पाता होगा फैमिली के लिए, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम यहाँ पर देना पड़ता होगा, और जैसे कि आप कहते हो कि आपको नई नई चीज कुछ करनी होती है यहाँ पर, तो उसके लिए आपको बार बार बाहर भी जाना होता होगा। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शुरू से उन लोगों ने सपोर्ट किया है, आज बच्चे भी सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा बेटा है उमेश रामानी, भावेश, छोटा हर्ष, ये तीनों आते हैं, पार्क की देखरेख करते हैं, वो भी लोगों का ख्याल रखते हैं। तो बच्चों का भी काफी सपोर्ट रहा है, पत्नी का पूरा सपोर्ट रहा है कि आपको पार्क डेवलप करने के लिए मेरी क्या मदद कर दी, वो भी हमेशा तत्पर रहती है मदद करने को। तो कंचन उसका नाम है, और आज पूरा परिवार मिलके लोगों के लिए खुशियों का साधन यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग द्वारका वाटर पार्क में, और हमेशा करते रहेंगे। बच्चों की एजुकेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आपने बोला कि वो अभी बिजनेस में लग गए, तो उनका एजुकेशन कहाँ पर है अभी फिलहाल? बच्चों का एजुकेशन है, एक बच्चा इंटीरियर डिजाइन का कोर्स कर दिया है, छोटा लड़का है वो इंटीरियर डिजाइन कर रहा है, एक लड़की है वृषिका, वो फैशन डिजाइन कर लिया है उसने, तो ग्रेजुएशन हो गया है उनका, अब उनका कोई टेंशन। आने वाले टाइम में आप नागपुर के दर्शकों को और विदर्भ के आसपास के दर्शकों को क्या चीजें यहाँ पर मिलने वाली है? मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ जो विदेशों में लोग देखने जाते हैं वो सब यहाँ अवेलेबल करा सकूं, और उसके लिए मेरी कोशिश चालू है। अभी मरीन फिश पार्क का भी काम चालू है, रोलर कोस्टर 280 फुट लंबा, उसका भी वर्क स्टार्ट हुआ है, और नेक्स्ट मंथ चालू हो जाएगा वो। इसके बाद में ट्रम्पोलिन पार्क, स्नो वर्ल्ड, और गो कार्ट, बॉलिंग एले, जितनी भी अच्छी अच्छी राइड है जो लोग विदेश यहाँ से करने जाते हैं, वो मैं यहाँ उपलब्ध कराऊंगा, ये मैं वादा करता हूँ यहाँ की जनता। आपने जैसे स्नो वर्ल्ड की बात कही यहाँ पर, तो स्नो वर्ल्ड फिलहाल आसपास के इलाके में कहीं नहीं है? नहीं, यहाँ आसपास भी नहीं है, और इंडिया में भी जो है बहुत मात्रा, मतलब नाम मात्रा को स्नो वर्ल्ड है, तो स्नो वर्ल्ड नहीं कहा जा सकता, बस एक टेम्पररी है। जिसको रियल स्नो वर्ल्ड कहा जाता है वो आपको द्वारका वाटर पार्क में जल्द देखने मिलेगा।
और जिस जगह पे हम बैठे हैं उसको फिश एक्वेरियम और जल परी का जो सेक्शन होता है वो कहते हैं। इस सेक्शन के बारे में क्या कहना है आपका? बस ये बहुत ही खूबसूरत बना है। यहाँ जो आता है वो तारीफ करता है इस चीज की कि सर आप इतना कहाँ से कलेक्ट किए। तो मैं मछली का पहले से शौकीन रहा हूँ, 20-25 साल से मछली पालने का मुझे शौक है। अच्छा। तो मुझे मालूम है खूबसूरत मछली कौन सी होती है, कौन सी मछली का क्या नाम है। तो ये सब मैं बेंगलोर, कलकत्ता, मद्रास, सिंगापुर, दुबई यहाँ से मंगवाते रहता हूँ मछलियाँ, ताकि लोग देखे, उनको नयन सुख मिले और खुश होते रहें। और इसी तरह वो लोगों को बताए कि नहीं यहाँ अलग अलग टाइप की राइड्स है, अलग अलग टाइप की मछलियां हैं। तो इस वजह से लोग आज द्वारका को लाइक भी कर रहे हैं, लोग जाके बता रहे हैं लोगों को। तो माउथ पब्लिसिटी से मेरा व्यापार जो है अच्छा हो गया है, और व्यापार से ज्यादा तो है लोगों की खुशियां। क्योंकि मैं यहाँ तो खुद अपना फार्म हाउस बनाने आया था, पर लोगों के प्यार को देखते हुए इसको मैंने वाटर पार्क में कन्वर्ट किया और आज भरपूर प्रतिशत मिला। फार्म हाउस बनाने आया था मतलब? बस मैं मेरे खुद का फार्म हाउस बनाने आया था, इसकी उसी के लिए जमीन खरीदा था। अच्छा। हाँ, तो मेरा बेसिकली पेशा तो बिल्डरशिप का था। छोटी मोटी स्कीमें बनाता था, 2000 फुट, 4000 फुट, 6000 फुट, तो ऐसी काफी स्कीमें नागपुर में बनाई। अब वो मन उब गया, तो अब ये सोचा कि लोगों को कैसे खुशियां दे सकते हैं। आशियाना तो दे दिए बना करके, अब लोगों को खुशियां चाहिए। हर कोई किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहता है, तो उसे खुशी चाहिए, वीकेंड चाहिए, वीकेंड में मस्ती चाहिए। तो धूम मस्ती फन के लिए द्वारका वाटर पार्क जाना जाता है। आप भी आइए, सब लोग आइए और यहाँ मजे करिए। जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि इसमें हम लोग थोड़ा सा पर्सनल भी घुसेंगे हम आपके साथ में। बॉलीवुड के बारे में आपका क्या कहना है, और क्रिकेट के बारे में आपका क्या कहना है, पॉलिटिक्स के बारे में आपकी क्या राय है, हम ये भी जानना चाहेंगे। और लोग भी जानना चाहेंगे कि जिस द्वारका वाटर पार्क में हम जाते हैं, जो वहाँ के ओनर है, जो डायरेक्टर है, जो हमको इतनी सारी खुशियां प्रदान करते हैं, उनकी रुचि किस किस चीजों में है। बॉलीवुड के बारे में क्या कहना है कि पहले की पिक्चरें ज्यादा अच्छी होती थी कि अभी की पिक्चरें ज्यादा अच्छी होती है, पहले के एक्टर्स अभी के एक्टर्स, तुलना कर पाएंगे आप या करना सही होगा? नहीं, कोई तुलना पहले की और अभी की नहीं है, बट ये है कि समय के अनुसार हर चीज बदलती है। उसी तरह बॉलीवुड इंडस्ट्री बदली है। पहले इंडिया में काफी शूट होते थे, अब विदेश में जा जाकर शूट कर रहे हैं। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि यहाँ ऐसी फिल्म सिटी बने कि लोग विदेश जाकर नहीं बल्कि अपने इंडिया में ही शूट करें। आपको लगा नहीं मैंने कि ये बॉलीवुड बीच में क्यों घुसाया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर खुलेआम आपको, क्योंकि मैंने आपकी प्रोफाइल चेक की थी, आप शायद भोजपुरी मूवीज में आपने एज ए एक्टर भी काम किया है। उस जर्नी के बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, मेरी वो भी जर्नी रही। 2003 में मैं बॉम्बे गया था और वहाँ ऑफिस भी लिया। धर्मा एंटरटेनमेंट करके एक फर्म भी खोली थी वहाँ, जिसमें मैंने माहिया फिल्म बनाई हिंदी, माहिया कॉल ऑफ लव, जिसमें लक्ष्मीकांत बेर्डे, उपासना सिंह, रज्जाक खान, प्रमोद माउथो, शक्ति कपूर, ये सब लेके कलाकार मैंने बनाई थी। और उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं था, तो उस वजह से मुझे नुकसान झेलना पड़ा। और उसके बाद में मैंने एक भोजपुरी फिल्म बनाई नाग नागिन, कृष्णा, अभिषेक एंड कश्मीरा को लेके। ओके। तो संभावना सेठ भी थी उसमें। संभावना सेठ, उनके साथ एक आइटम सॉन्ग भी आपका था शायद? हाँ, एक आइटम सॉन्ग था उसमें, बड़की मोबाइल लेके, जिसमें मैंने खुद परफॉर्म किया है और अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद में जब वतन छोड़ के बाहर रहना पड़ता, अपना शहर है नागपुर, नागपुर से जब बाहर रहा तो अपने नागपुर की याद आती है। तो इसीलिए वो सब छोड़ के अपने नागपुर में बैठा हूँ। नागपुर में क्या कर सकता हूँ वो देख। म्यूजिक के बारे में अगर हम बात करें तो आपका फेवरेट सिंगर कौन है, पहले और आज की तारीख? पहले तो मेरा किशोर कुमार फेवरेट था, और आज है क्या पता उसका। आप गाना बताओ, मैं सिंगर का नाम बता दूंगा आपको। सिंगर का ये मैं कुछ नाम लेता हूँ। सोनू निगम, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा, जुबिन नौटियाल, के, मोहित चौहान, और अभी लेटेस्ट का तो पता नहीं, बस अभी कुछ सालों पहले तक समझो 90 के दशक के जो उदित नारायण जी थे, कुमार सानू जी थे। हाँ, पहले किशोर कुमार पसंद आता था, उसके बाद में उदित नारायण, और इनसे मैंने गाने गवाए मेरे मूवी में। मेरे मूवी में उदित नारायण, कुमार सानू, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान ने भी आपकी मूवी में गाना गाया है, आशा भोसले ने गाया है। तो मैंने काफी सब सिंगरों से लगभग गाने गवाए अपने मूवी के लिए। ये सब लोगों का रिस्पांस कैसा मिला आपको? जैसे कि आपने बताया कि इन सबको भी आपने काम दिया है, इतने जो बड़े बड़े नाम है आज की तारीख में, तो आपके साथ काम करके इनको कैसा महसूस हुआ और आपको उनके साथ काम करके कैसा महसूस? मुझे तो काफी अच्छा महसूस हुआ। वो लोग भी तारीफ करते थे कि भाई एक नया आदमी आके यहाँ काम कर रहा, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया, पर किस्मत की बात है, मैंने मूवी बनाया, फ्लॉप हो गई।
आपने आगे और उसको कन्वर्ट करने की आगे कोशिश मेरी नहीं की? इच्छा खत्म हो गई। मेरा बेसिकल वो अपना काम नहीं है। जिस चीज का नॉलेज नहीं, ये समझ में आया कि वो काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि आपने उसमें छोटा सा एक किरदार निभाया था, उस मूवी में आप एक्टर थे। एक छोटा सा हमारे दर्शकों के लिए उस किरदार का कुछ थोड़ा सा एक नजारा, कोई भी बस डायलॉग उस मूवी का। उसमें डायलॉग यही था कि मैं शक्ति कपूर को बोलता हूँ हाँ। कि अब वो वक्त आ गया है कि अब आप अपना चैनल को ताला लगा दीजिए। मैं उसको ताला बेचता हूँ। हाँ, वरना आपका टाइम लॉस, मनी लॉस एंड देन यू। तो सॉरी, टाइम लॉस, मनी लॉस एंड देन यू। ओके। तो कितना मेरा फोन कट था शक्ति कपूर जी के साथ में। बस ऐसे 2-3 फोन कट थे उसमें। बस उतना ही रोल था मेरा। आगे कुछ फ्यूचर आप देखते हो उसमें? क्या लगता है आपको, मतलब आप फिर से उसमें कूदोगे? नहीं, अभी जो कुछ करना है नागपुर वासी, विदर्भ वासियों के लिए करना है और द्वारका वाटर पार्क में ही सब कुछ करना है। जितना भी समय मिलेगा, जितना भी यानी अपने को प्यार ये देना है लोगों को, वो सब यहीं पे द्वारका वाटर पार्क में खुशियां बटेंगी, प्यार बटेगा। आप आओ और समेट। जैसे कि हमने सिंगर्स का नाम लिया था, आपने कहा कि किशोर कुमार आपके फेवरेट सिंगर है। मैं कुछ आपको नाम देता हूँ किशोर कुमार के वर्सेस रख करके, फिर हम जानेंगे कि किशोर कुमार आपके कितने फेवरेट हैं। किशोर कुमार वर्सेस मोहम्मद रफी, आप किसको चुनोगे? किशोर कुमार वर्सेस मोहम्मद अजीज। किशोर कुमार वर्सेस मुकेश जी। मेरा ऑल टाइम फेवरेट किशोर कुमार। हालांकि सब बड़े सिंगर है, सब नामचीन है, इनका कोई मतलब झुटला नहीं सकते। ये नामचीन सिंगर है और बड़े सिंगर है और इन्होंने भी ऐसे ऐसे गीत गाए हैं जो लोग आज भी पसंद करते हैं और मैं भी पसंद करता हूँ। बट मेरा फेवरेट सिंगर पूछोगे तो किशोर। हमने सुना था कि आप कोई अवार्ड शो भी में मतलब आपने पार्टिसिपेट किया। मुंबई में एक अवार्ड शो आपके नाम से वहां पर होता था। हाँ, पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड जो मुंबई में होता था जी, उसमें मैं स्पॉन्सर रहता था और हम लोग की तैयारी करते थे। हमारा टीम था पुनीत खरे जी का, शेखर शर्मा जी का, तो हम सब लोग मिल गए दादा साहब फाल्के अवार्ड करते थे। हाँ। अभी हाल ही में फेस ऑफ इंडिया अवार्ड हुआ था। हाँ। जिसमें फेस ऑफ इंडिया अवार्ड मुझे मिला महिमा चौधरी के हाथों, और वो अभी 2023 में। ओके। जैसे कि आपने बताया कि दादा साहब फाल्के अवार्ड में आप सम्मिलित रहते थे, आप स्पॉन्सर भी करते थे और आपने अपने सहभागियों का भी नाम बताया। वो आपकी जर्नी कैसी रही? वो भी ठीक है, वो भी चालू ही है। अगर कोई अवार्ड फंक्शन होता तो मुझे बुलाते हैं और मैं जाता हूँ। जैसे कि आपने कहा था कि किशोर कुमार आपके फेवरेट हैं, तो 4 तारीख को समथिंग उनका कुछ बर्थडे आता है। आप उनके लिए भी कुछ, उनके बर्थडे के टाइम पे मुंबई में कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे? हाँ, एक बार किया था, पर अभी कोई तैयारी नहीं है। देखेंगे, अगर अभी सब बातचीत, एक मीटिंग होगी, उसके बाद में अगर होता है तो उसकी तैयारी करेंगे। अब आते हैं हम क्रिकेट में। क्रिकेट में आपकी रुचि कैसी है? क्रिकेट में मेरी तो कोई रुचि नहीं। मैं कभी बचपन से खेला नहीं, क्योंकि गरीबी में पला बड़ा हुआ। तो जहाँ खाने के लाले थे तो खेलना तो भूल ही गए थे। जब होश संभाला तब तक गरीबी थी। जब होश संभालने के बाद में खुद मेहनत करके आगे बढ़े हैं। पहले चाय बेची है मैंने, रियल चाय। बर्डी में पूरा सबको ही जानता है, मेरे टागिज पे। अच्छा। मेलू सेठ चाय वाले का लड़का मेरे को बोलते हैं वहाँ। नाम क्या बताया आपने पापा का? मेलू सेठ। मेलू सेठ चाय वाले का लड़का, फेमस हूँ, पूरे बर्डी जानती है और सभी को मैंने चाय पिलाया वहाँ पे। अच्छा। यहाँ वैरायटी चौक से लेके महाराजबाग चौक तक और वैरायटी चौक से लेके झांसी रानी चौक तक, यहाँ तक के बर्डी पुलिस स्टेशन के सभी सिपाही, अधिकारी, सबने मेरे हाथ की चाय पी है। खाने के लाले से लेकर आज बिल्डरशिप तक, एज अ प्रोड्यूसर तक, एक अवार्ड शो का ऑर्गेनाइजर तक, और आज द्वारका वाटर पार्क के ओनर तक, ये जर्नी आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? बहुत संघर्षमय जर्नी थी। अब चाय बेचते बेचते अब वो अतिक्रमण में चाय की दुकान हट गई, फिर रोड पे आ गए, फिर 1000-2000 किस्से उधार लेके दिल्ली से इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाए, थैले में भर के खुद बोझ उठा के वो आके यहाँ उस टाइम पे पांठेलों पे स्पीकर बजते थे। हाँ। तो वो पांठेल वालों को स्पीकर बेचना, वो लोग स्पीकर खरीदते थे और 10 रुपए रोज किस्तों में मुझे पैसा देते थे। उसमें कुछ अच्छा पैसा कमाया मैंने। फिर उसके बाद में एक प्लाट हमारे घर के पास में बिक रहा था, छोटा सा, 1.25 लाख रुपए में। तो पैसे इकट्ठा करके 50,000 रुपए विदर्भ प्रीमियर से लोन लेके वो धर्मा टावर भोला शाह बाबा की दरगाह के बाजू में बनाया, 600 स्क्वायर फीट का, जिसमें 4 माले खड़े किए। तो वहां से कुछ पैसा इकट्ठा हो गया। फिर बर्डी में बनाया, जागन्नाथ बुधवारी जहाँ पैदा हुआ था, मैं उस जमीन को खरीदी करके वहां बनाया। तो ऐसी छोटी छोटी स्कीमें करके आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद में फिर कुछ जमीनें खरीदना, बेचना। फिर 10 साल अभी पहले से जब आया ध्यान में कि ये लोगों को खुशियां देना है, तब सब छोड़ छाड़ के यहाँ के लोगों को खुशियां देने का काम करता हूँ। और दिन रात ये सोचता हूँ कि यहाँ द्वारका वाटर पार्क का नया क्या करता हूँ।
जैसे कि आपने इतनी संघर्ष में अपनी जीवन की जो लीला थी वो हमारे सामने और दर्शकों के सामने रखी, तो जो आज की जो नौजवान है वो काफी जल्दी हार मान जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ ना कर पाने के कारण मतलब एक ऐसा होता है कि सोच ही बदल जाती है उनकी पूरी तरीके से कि हम कुछ नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में, दुनिया से एकदम अलग थलग पड़ जाते हैं। ऐसे नौजवानों को, ऐसे युवकों को, ऐसे यंगस्टर्स को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो सभी नौजवानों से ये कहूंगा कि हार मत मानो, जब तक जान में जान है, संघर्ष करते रहो, कामयाबी अवश्य मिलेंगी। संघर्ष के बगैर कामयाबी नहीं है, संघर्ष करते रहो और हर दिन कुछ ये सोचो कि हम कहाँ, हमारी मंजिल कहाँ, हमें कहाँ पहुंचना है। अगर मंजिल अगर आप डिसाइड कर लेते हो और संघर्ष करते रहते हो, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। बस विचार आपके मजबूत होने चाहिए। विचार मजबूत होने चाहिए। आज देश की पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जैसे पॉलिटिक्स आज चल रही है, उस पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पॉलिटिक्स से सर मेरा कोई शुरू से इंटरेस्ट नहीं रहा, हालांकि मैं सभी को जानता हूँ, जितने पॉलिटिक्स हैं वो मुझे जानते हैं। काफी पॉलिटिशियन यहाँ पर पार्क में भी आते हैं, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे किया। पार्क में भी सभी आते हैं, कांग्रेस वाले भी आते हैं, बीजेपी वाले भी आते हैं, आम आदमी पार्टी भी आती है, यहाँ सभी आते। सर्व धर्म संभव जैसे है ना, वैसा सर्व पार्टी संभव आदमी हूँ। तो यहाँ मैं सभी का स्वागत करता हूँ। आइए भैया, आप राजनीति बाहर रखिए, बस मैं लोगों को प्यार बांट रहा हूँ, इसमें मेरा हर पार्टी सहयोग करे। जैसे कि आपने कहा कि सर्व पार्टी संभव वाले व्यक्ति हैं आप, तो जो सभी पार्टी के यहाँ पर जो लोग पहुंचे, सभी नेता यहाँ पर पहुंचे, उनका रिस्पॉन्स क्या था? खास करके किसी एक पर्टिकुलर नेता का आप नाम लेकर के बताएं। नहीं, अभी 3 दिन पहले ही यहाँ पे आशीष जी देशमुख आया, बीजेपी आमदार है यहाँ के, हमारे क्षेत्र के। उनको ऐसा अचंभा हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना खूबसूरत और मेरे क्षेत्र में, और मुझे ही नहीं पता। जब वो आके देखे तो उन्होंने बोले, धर्मा जी आपको जो भी सहयोग लगेगा सरकारी, वो हम आपको करेंगे, आप लोगों को ऐसी खुशियां बांटते रहो, मैं आपके साथ हूँ। इतना आश्वासन देके वो 3 दिन पहले यहाँ से गए हैं और अच्छा उनका प्रतिसाद था। उन्होंने हर चीज यहाँ देखी बारीकी से और तारीफ करने लगे। उन्होंने चैनल को इंटरव्यू भी दिया और कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता इतना खूबसूरत, बम्बई में का पूरे विदर्भ का सबसे अच्छा पार्क द्वारका वाटर पार्क, ऐसा कहते हुए उनका ये रिस्पांस था द्वारका वाटर पार्क के लिए। धर्मा जी, आप मुझे एक चीज बताइए, जैसे हमने शुरुआत में आपसे पूछा था फैमिली के बारे में भी, तो आपने जिक्र किया था आपके 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। तीनों के बारे में आप बताइए, और जो बीच में एक बेटी है उसके बारे में आप बताइए कि कितना ज्यादा आप चारों के बीच में उनको प्यार मिलता है। देखो, बच्चे तो हर किसी को प्यारे होते हैं, मेरे सभी बच्चे प्यारे हैं। उमेश हो गया, भावेश है, अर्शु है, एक बेटी है ऋषिका जो सबसे ज्यादा उनको ज्यादा प्यार मिलता होगा ना, क्योंकि एक लड़की है। एक लड़की है, सबसे ज्यादा प्यारी है मेरी, और सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ उसको मैं। और मेरे बच्चे भी काफी प्यारे और लविंग नेचर के। वैसे ही मिसेज मेरी कंचन रामानी बहुत ही लविंग नेचर की है, मिलनसार है। कोई आया गया उसको प्रेम देना, पूछना, मेरा ध्यान रखना, पार्क में क्या चल रहा है, लोगों को कैसा महसूस हो रहा है। हर दिन नित्य में यही पूछती है कि अपन ने क्या नया लाया है, अच्छा क्या किए। बेटी का भी हुई, पप्पा आप नया क्या लाने वाले हैं। तो हर दिन वो भी लोगों को खुशियों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वातावरण ही ऐसा बन गया द्वारका वाटर पार्क बनने के बाद। घर जाओ तो आज क्या हुआ, कितने लोग थे, खुश हो रहे थे क्या, लोगों का क्या रिस्पॉन्स था, लोग और क्या चाहते, आपने पूछे क्या, मैं उनको सब बताता हूँ। हाँ बेटा, लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा है, अपन नया नया डेवलप कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो इसी तरह अपनों को प्यार रखें, उसकी चिंता मत करो, अपन सब मिलके बनाएंगे और ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे कि फैमिली को टाइम देने की जब बात आती है, तो आप फैमिली को टाइम कैसे रहते हो? मतलब जो पर्सनल टाइम होता है, वो टाइम आप कैसे रहते हो, कैसे मैनेज करते हो? नागपुर में या फिर कहीं बाहर? एक वक्त था जब मैं टाइम नहीं दे पाता था और बहुत संघर्ष करना पड़ा। इधर भाग दौड़ की जिंदगी रही। अब 10 साल से मैं परिवार पे भी ध्यान देता हूँ। मेरा परिवार अब द्वारका वाटर पार्क है और परिवार है। तो जब यहाँ रहता हूँ दिन भर, बाकी शाम में जब घर जाता हूँ तो पूरे परिवार के साथ ही बैठता हूँ और छुट्टियां बिताने साल में 2-3 बार कहीं बाहर भी जाता हूँ। तो बच्चों को भी भरपूर प्यार और भरपूर समय दे पाता हूँ। अभी द्वारका वाटर पर जब लोगों को खुशियां दूंगा तो भगवान की तरफ से मुझे खुशियां मिलेगी रिटर्न में आपको। तो रिटर्न तो मिलना है जी। तो इसी प्रकार से मुझे रिटर्न मिलता है और मैं भी खुश रहता हूँ लोगों को खुशियां देके। तो ऐसे टाइप से अभी जर्नी चालू है। देखो आगे द्वारका वाटर पार्क तो जन्नत है ही। जो यहाँ पर लोग आते हैं उनको तो पसंद आता ही है। यहाँ जो खुशनुमा माहौल रहता है पूरा, वो लोग तारीफ भी करते हैं और हमने खुद भी सुना और देखा भी है इस चीज को। लेकिन आपका हम जानना चाहें कि आपकी पर्सनल राय, बाहर अगर आप कहीं घूमने जाना चाहें, परिवार के साथ, फैमिली के साथ कहीं घूमना जाना चाहें, तो इंडिया में या फिर फॉरेन कंट्रीज में ऐसी कौन सी जगह है
जहाँ पर आप जाना चाहते हो और फैमिली के साथ जाना चाहते मैं फैमिली के साथ में इंडिया में ही घूमना चाहूंगा कि इंडिया इतना खूबसूरत है कि लोग अपने कुल्लू मनाली चले जाओ, शिमला चले जाओ, दक्षिण के पठार चले जाओ, आसाम, दार्जिलिंग, बंगाल, साउथ, इंडिया में ही इतनी खूबसूरती है कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। मैं तो फैमिली से यही कहता हूँ कि आप बाहर तो जाओ ठीक है, लेकिन अपने इंडिया से खूबसूरत कुछ भी नहीं है कहीं। जी। मैं घूम के आया बाहर सबसे विदेशों में। फेवरेट जगह आपकी पूरे इंडिया में अभी? कुल्लू मनाली। कुल्लू मनाली। कुछ खास यादें आपकी वहां से जुड़ी हुई? हाँ, यादें बोले तो खूबसूरती है, अपने भारत की शान है, आन बान शान, तो उसका नाम लेते रहूंगा मैं। मेरे को विदेश से ज्यादा अपना देश प्यारा लगता है, तो देश में ही घूमना पसंद करता हूँ। जाते जाते हमारे जो व्यूवर्स उनके लिए और जो हमारा ये प्रोग्राम है अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको ब्रॉडकास्ट के लिए धन्यवाद, हमारे नवीन मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने Thank you so प्रोग्राम much. चालू किया। आपको हमेशा मेरा सहयोग रहा और आगे भी रहेगा। बिल्कुल। मैं तो लोगों से बस ये निवेदन करूंगा कि यहाँ द्वारका वाटर पार्क में खुशियां मिलती है, आप आइए, बटोरिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, आपके प्यार का भूखा हूं मैं, तो आपको हर बार कुछ यहाँ नया दूंगा। आप आते रहिए, खुशियां बटोरते रहिए, और आपको अगर कोई कमी लगती है तो मेरा पर्सनल नंबर ले लीजिए। आपको किस प्रकार की राइड पसंद है वो बताइए, आपके मन मुताबिक भी राइड लगाई जाएंगी यहाँ। अगर आपको पसंद है तो आप बताइए, हम आपके साथ हैं। द्वारका वाटर पार्क आपसे हर सहयोग के लिए तैयार है, और आपको अगर कोई भी कमी लगती है तो हमें बताइए, ताकि हम उसको डेवलप कर सकें, उसको और अच्छा कर सकें। आप हमें अपना विचार प्रकट करें कि आपको यहाँ क्या कमी लगी, क्योंकि हर प्रकार की जितनी हो सकती है हमने किया है। इसके बाद भी अगर कोई कमी रह जाती तो आप हमें बताइए, हम आपके साथ। जैसे कि हमने बताया कि हमारा प्रोग्राम का नाम अनस्क्रिप्टेड है, लेकिन ये जो प्रोग्राम जाने वाला है द न्यूज गैरेज में, आप एक बार बोल दीजिए हमारे व्यूवर्स को कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, ताकि हम और काफी लोगों तक पहुंच सके और जो बाकी सारी चीजें हैं लोगों तक पहुंचा सके। बस आप सबसे निवेदन करता हूँ कि न्यूज गैरेज का ये नया शो है, आप इसको भरपूर प्यार देवें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपना प्यार उन पर भी बनाए रखें, ताकि ये नए नए चीजें आपके सामने लेके आए और दुनिया के हर हस्ती को अपने सामने लाकर आपके सामने पेश करें। बस इनसे यही दुआ करता हूँ कि अपने काम में लगे रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच रवानी जी। ये थे धर्मा रवानी जी, द्वारका वाटर पार्क के ओनर, जो हमारे आज अनस्क्रिप्टेड इस प्रोग्राम के सबसे पहले और खास गेस्ट थे। हमने आज से इसकी शुरुआत की है और रवानी जी के साथ ही शुरुआत की है। उम्मीद करते हैं होप सो आप सभी को ये प्रोग्राम हमारा जरूर पसंद आया होगा अनस्क्रिप्टेड, और आगे भी ऐसी कई सारी इंटरव्यूज को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करिए द न्यूज गैरेज को, ताकि आप लोगों तक सारे जो इंटरव्यूज हैं, जो पॉडकास्ट है, वो पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।